आज AWPL अगर 10 साल पूरे किए, आज AWPL के अंदर इतनी लग्जरी कार्स आई हैं, इतने लोग करोड़पति बने हैं, और 11वें साल में जो बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो उसका एक ही कारण रहा है, एक ही कारण था, एक ही कारण है, और एक ही कारण रहेगा, और एक ही नाम है, जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सर। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपके और सर के बीच में हम ज्यादा समय वाया ना करते हुए सर को बुलाना चाहेंगे, लेकिन जोरदार शोर के साथ, जोरदार तालियों के साथ, नॉन अनदर देन मिस्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप सबने आके इस 10वीं सालगिरह में एसलीपीएस की 4 चांद लगा दिए। आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका तहे दिल से वेलकम है, इस्तकबाल है। और आज आप सबकी वजह से ही अबू धाबी में ये फंक्शन सफल हो पा रहा है, और इस फंक्शन को मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लाखों अपने भी देख रहे होंगे और कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जो 24 घंटे एसलीपीएस ही देखना चाहते हैं। जब एक इंसान का देखा हुआ कोई भी सपना रियलिटी में कन्वर्ट होता है, तो आप समझ सकते हो वो कितना भावुक होता है। चाहे हमने कोई सपना अपना घर बनाने का देखा होता है, और जब एक इंसान अपना घर बना लेता है, जब किराए के घर से अपने घर में आता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे बड़ा खुशी होती है कि मैंने मेरा घर बना लिया। इसी तरह कोई इंसान अपने बच्चे को डॉक्टर बना देता है, बचपन से सपना देखता है कि मेरा बेटा MBBS करके डॉक्टर बने, और जब उसका बेटा डॉक्टर बनता है तो गले लगाता है, रोता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों? मेरा जो सपना था आज मेरा पूरा हो गया, मेरा विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये जिंदगी है ऐसे दोस्तों। मैं पहली बार, मैं 9 साल में कभी इतना भावुक नहीं हुआ जितने 10वें साल में मैं भावुक हुआ, क्योंकि जब ये लिख के आया, मैंने कहा, और ये भी मैं बता रहा हूं, मेरी बेटी ने दिया था ये कि हमने क्या किया 10 साल में। मैंने कहा बेटा नाम दे फंक्शन का, तो जब उसने विजन टू रियलिटी नाम दिया, मैं भावुक हो गया कि यस, मेरा एक विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। मुझे कुछ कुछ बदली बदली नजर आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज एसलीपीएस परिवार को हर व्यक्ति चलाना चाहता है, हर व्यक्ति उभरते हुए देखना चाहता है, कामयाब होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि एसलीपीएस परिवार ने इस सोसाइटी को, समाज को प्यार बांटा है, पैसा बांटा है और प्यार बांटा है। ये जो हो रहा है ना, ये आज का सपना नहीं है, इस कंपनी से पहले के सपने हैं सारे। जब मैं कहीं काम करता था ना, और जब मैं स्पीच लेता था, तो मैं ये बोलता था, यार मुझे जिंदगी में वो आदमी बनना है जो विदेश पैसा कमाने नहीं जाना। ये बात मैं जब की कह रहा हूं, 2010 की, 8-9 की। मैं स्पीच, पुरानी रिकॉर्ड है लोगों के पास, उनमें बोलता था कि यार मुझे वो इंसान बनना ही नहीं तो साला विदेश कमाने जाए, मुझे वो इंसान बनना है और अपने लोगों को बनाए जो विदेश उड़ाने जाए। ये मैं आज नहीं देख रहा, 2014 के बाद नहीं देख रहा, इससे पहले के ये सपने हैं मेरे। हमेशा से मैंने लाइफ में विजन दिया है लोगों को। प्रॉब्लम मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना विजनरी कर देता हूं, आदमी को इतना विजनरी बना देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, तो आधे लोग तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये इतना ऊपर ले जाता है। मतलब मैं किसी से 10 लाख 5 लाख की बात नहीं करता, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। मतलब ये मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं लोगों का इस्तेमाल करूं, लोगों का यूज करूं, तो मैं उन्हें लिमिट में रखूं कि भाई 8 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। लेकिन मुझसे ऐसा होता ही नहीं, मुझसे बनावटी खेल ही नहीं होता। मैं चाहता हूं मेरे साथ जो भी रहे ना, कम से कम करोड़ रुपया महीना, और जब वो आ जाएगा तब उसे बताऊंगा 2 करोड़ कैसे कमाने हैं, जब वो आ जाएगा फिर बताऊंगा 10 करोड़ कैसे कमाने हैं, और कमवा के दूंगा, कमवा के रहूंगा। क्योंकि मुझे पैसा किक नहीं देता। मैंने आज तक पैसे की किक मुझे मिली नहीं लाइफ में, चाहे मेरे अकाउंट में करोड़ रहे, 2 करोड़ रहे, 5 करोड़ रहे, चाहे मैंने करोड़ की गाड़ी खरीदी, पहले खरीदी। मेरी पहली गाड़ी मैंने क्रूज खरीदी थी। क्रूज गाड़ी में हम जा रहे थे, मेरे अरुण मेरे साथ बैठा था, जहां तक मुझे याद है। मैंने अरुण को बोला था, रितेश के भाई को, यार क्रूज व्रूज खरीद ली, किक ही नहीं आती साली।
पता नहीं पैसे से किक क्यों नहीं आती। घर कर कुछ भी खरीद लूं मैं जीवन में, मुझे किक नहीं आती। और मुझे सिर्फ किक आती है जब मेरा कोई अपना कुछ खरीदता है, तब मुझे किक का आता है, किक नहीं आता। उस दिन बहुत साल मंथन रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या, मुझे करना क्या है। मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लोगों को बनाना है। जब लोग बनते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर होती है, लोग गाड़ी बंगले खरीदते हैं, तो भाई साहब इस दुनिया में सबसे खुश जो आदमी होता है वो तुम्हारे संजीव सर होते हैं। होगा आज 1000 करोड़ में हमने इतने अचीवर बना दिए, 10,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे, 50,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे। अरे जिंदगी तो एक दिन चली जाएगी ना, जाने के बाद क्या रहेगा, नाम। और वो नाम बनाने हम आए हैं, बस नाम बनाने नहीं आए, नाम बनाने आए हैं। और नाम किसका होता है, जिसने सोसाइटी के लिए कुछ किया होता है, समाज के लिए कुछ किया होता है, परिवारों के लिए कुछ किया होता है। जिसने अपने लिए किया होता है उसका कभी नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है कि साला सिर्फ अपने लिए जीता था, अपना कमा खा के चला गया, अपने परिवार के लिए करके चला गया। और जो दुनिया के लिए करके जाता है वो अमर होता है और उसका नाम अमर होता है। मुझे नहीं पता कितना होगा कितना नहीं होगा, पर 10 साल में भी इतना कुछ तो कर ही दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जब तक इस देश में डायरेक्ट सेलिंग रहेगी, AWPL का नाम अमर रहेगा। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसएलपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा और एक रैंक के लीडरों को पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग के लिए लेके जाएगा। कुछ चसक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए, और वो मुझे किसी भी हालत में अपनी चुल शांत करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नंबर 1 चसक है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना है। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री को देखे, ये चसक है। और इस चसक के लिए कंपनी क्या कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में, क्या प्रोडक्टों ने रिजल्ट दिए। अब ये चसक कैसे जाएगी, इस चसक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी चसक सेट हो जाएगी। आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, BTech कर रहा है, M.Tech कर रहा है। यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता, वो हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो AWPL ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां बंगले दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो हमारी इंडस्ट्री में सामने से किसी का फोन ही नहीं आता, चाहे आप कितनी गाड़ियां डाल ले, कितने बंगले डाल ले, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं हुआ अभी भी कि यहाँ भी कैरियर है। ये अपनी चसक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े, पर बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाल के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में अरे सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार। यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता। गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, किसी जात पात का हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब मिलके काम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार इतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी इस डायरेक्ट सेलिंग ने भाईचारा पैदा किया है ना। उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। यार कैसी इंडस्ट्री है। और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूं ना करूं, होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री है इसका। ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है। लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरुजी गुरुजी महागुरुजी, कोई गुरुजी महागुरुजी, इसे रिस्पेक्ट देते हैं। हजारों लाखों लोग बेचारे, हम नहीं कहते कोई पैर छुए, पैर छूते हैं, हम मना करते हैं मत छुओ हमारे पैर, हम कुछ नहीं है, हम इंसान है, भगवान कभी नहीं हो सकता।
इंसान का भी भगवान, लेकिन फिर भी ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम, ऐसे संबंध। अरे आज दुनिया के होंगे 100 रिश्तेदार और गांव के 40-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में साला हमारे रिश्तेदार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आज हमें जानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हमें मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। यही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल्फिश मत बनो बस, इस इंडस्ट्री में अपने लिए मत जियो बस, इन इंडस्ट्री में अपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपनों के लिए जीते हो तो परमात्मा आपके लिए जीने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चषक है 2.0, अगले 5 साल का मेरा विजन है। और अब विजन कब देख रहा हूं मैं मालूम है? जब 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को वेलकम होटल द्वारिका में यहां तक का विजन लिया था, यहां तक का कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। उस विजन में कितने लोग थे मालूम है? 100 लोग आए थे उस प्रोग्राम में, और 100 लोगों में 10 लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते थे, 90 लोग जानते नहीं थे। तो वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया पिछले 10 साल में। 10 लोगों के साथ काम शुरू किया तो 1000 करोड़ में पहुंच गया। अब 2.0 में 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं, तो कहां पहुंचेगी कंपनी? तुम सब अंदाजा लगाओ। 10 साल पहले ना कोई लग्जरी कार थी, ना कोई करोड़पति थे, ना अरबपति थे। अब तो करोड़पति अरबपतियों की लाइन लगी हुई है। 400 के करीब तो डायमंड है। 2.0 में हम क्या धमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे, ये हम मुंह से बोल के नहीं बताएंगे, ये करके दिखाएंगे। मक्खन लगाना मुझे आता ही नहीं, मक्खन लगा के मैंने धंधा कभी जिंदगी में किया ही नहीं, क्योंकि मक्खन लगाने वाला साला खुद भी फिसलता है और दूसरे को भी तोड़ देता है फिसला के। मक्खनबाजी करने वाले लोग, सपने बोलकर दिखाने वाले लोग, पैंपरिंग करने वाले लोग कभी किसी का भविष्य नहीं बनाते। इस दुनिया में भविष्य वही बनाता है जो मेरी तरह खुरदुरा होता है। वो किसी को गिरने नहीं देता, क्योंकि वो असूल वाला होता है, और असूल वाला आदमी हमेशा गुस्से का ही होता है। वो मक्खनबाजी नहीं करता, समझे? और मैंने आज तक इस देश में कभी मक्खनबाजी नहीं करी है, ना किसी को मक्खन लगाया है, ना ये कहा है फलाना ढिमका। जो असूल है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो एथिक्स है वो एथिक्स है, जो कंपनी के रूल है वो रूल है, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जो रूल एक बार बन गया उसको कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं तोड़ सकता। और मैं अपने मैनेजमेंट को कहता हूं कि जिस दिन इस कंपनी का कोई रूल मैं तोड़ दूं, सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो खुद निकल के चला जाऊंगा कंपनी से। कंपनी हमारी मां है, कंपनी वो सोर्स है जिससे हम सबके घर चल रहे हैं। उस कंपनी के साथ खेलने का अधिकार मुझे भी नहीं है, और किसी को नहीं, मुझे भी नहीं है। मैं कोई मालिक नहीं हूं कंपनी का। कंपनी की मालिक ये जनता है, जिस जनता का घर चल रहा है। ना सिर्फ मेरा घर नहीं चल रहा, महीने के अंदर 1 लाख चेक जाते हैं, 1 लाख घर चल रहे हैं। 1 लाख घर की जिंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। वहां एक संजीव कुमार की नहीं चलेगी, वहां 1 लाख लोगों की चलेगी। और इसलिए बोलता हूं, ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। इसलिए ये कंपनी तुम्हें बनानी है, मुझे नहीं बनानी। और तुम भी एक बात दिमाग में रख लेना, मैं बना भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम सोचो कि मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा, मुझसे नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल नहीं बनेगी, समझे? इंडिया की नंबर 1 बनाऊंगा, नहीं बनेगी। तुम बनाना चाहोगे, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम ही बनाओगे, तुम ही चमकाओगे, तुम ही गली गली ले जाओगे, तुम ही घर घर ले जाओगे, तुम ही घर घर प्रोडक्ट दे के आओगे, तुम ही घर घर लोगों को इस कंपनी से जोड़ के आओगे, इस कंपनी के साथ लेके आओगे। मेरे बस की नहीं है यार, मेरे पास बहुत काम है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? 1.0 में करोड़पति बनाने आए थे, 2.0 में अरबपति बनाने आए हैं। तैयार हैं? बाकी इतना प्यार, इतना सम्मान आप देते हो, उसके लिए मैं कितना आभार प्रकट करूं, ज्यादा भी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन रियली यार, यू बहुत प्यार करते हो आप लोग, कंपनी से भी, सिस्टम से भी, अपने अपलाइनों से भी। और मैं आखिरी में, जो ये मेरी प्यारी सी कोर टीम है कंपनी की, टॉप लीडरशिप, जो कुछ किया इन लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इन सबको मैं सैल्यूट करता हूं यार। महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर, अमित दुबे, नसीब खान, कुणाल, या जितने भी एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड, आपने रियल इस कंपनी को दिल में बसा रखा है, आत्मा में बसा रखा है, इसलिए ये कंपनी दुनिया पे राज कर रही है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, और आप सब
इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, मैं उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ प्रोडक्ट दे सकता हूं और टाइम से पैसे दे सकता हूं, इसके सिवा कुछ नहीं दे सकता। और नई नई ट्रेनिंग और एजुकेशन दे सकता हूं, जो मैं हमेशा देता आया हूं। लेना आपको है। मजा आया दोस्तों, 3 दिन हो गए एंजॉय करते हुए। पहले दिन बुर्ज खलीफा के साथ एनिवर्सरी बनाई, क्राउन डायमंडों के साथ, कल डायमंडों के साथ एनिवर्सरी बनाई, और आज आप सबके साथ ये सौभाग्य मिला और आप लोग आए। आपको बहुत बहुत प्यार, और भगवान भोलेनाथ, महाकाल, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, जो जिसको मानता है आपको सद्बुद्धि दे। बस एक ही बात कह रहा हूं, जो सोचना सच्चे मन से सोचना, सच्चे मन और सच्ची आत्मा से सोचा गया कोई भी सपना अधूरा नहीं होता, 100% पूरा होता है। और उन सपनों के साथ आज 2.0 लेके हम निकल पड़े हैं। और अब ये कारवां, अब तक चाहे सुपर फास्ट तब रॉकेट बना के दिखाएंगे, अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे 5 साल में। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी केक काट रहे हैं, आइए क्राउन डायमंड सभी आ जाओ दोस्तों, क्राउन डायमंड आ जाओ। 10 खूबसूरत साल और आज की ये बहुत ही खास। थैंक यू। केक काट रहे हैं, ये इसके गवाह बनो, अगला केक मलेशिया में कटेगा। करती सबकी सेहत का वादा, आयुर्वेदिक बातों में गुणवत्ता ज्यादा। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बदल बातों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बदल बातों से स्वस्थ बनाया सबको। ये न करो हैप्पी बर्थडे, दोस्तों, बाहर स्टेप आउट करने से पहले मैं चाहती हूँ सभी मिलकर एक बार दमदार आवाज में बोले 3 cheers for AWPL! हिप 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 हिप, जय हो। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर बातों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान